बंद कर दिया, उनका पानी बंद कर दिए होंगे। हाँ, उनका पानी तो बिरादर बंद कर देंगे, तो इससे क्या मतलब। हमारे समाज में ललई यादव थी, जब उन्होंने बुद्ध विचारधारा को बढ़ाया और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया, तो ललई यादव की पत्नी ही उनसे बोलना बंद कर दिया, उनके भाइयों ने बोलना बंद कर दिया, उनकी बहनों ने बोलना बंद कर दिया, ललई के सारे लोग खिलाफ हो गए। लेकिन ललई यादव अपने मूवमेंट पर अड़े रहे और लास्ट पटन में ललई यादव ने देश के वेद ग्रंथ देवी देवताओं की पोल पट्टी खोल करके सुप्रीम कोर्ट से लड़के उन्होंने बता दिया कि सारे धर्म ग्रंथ कल्पना क्या था। तो सर इसको आपको अपमान नहीं महसूस होता सर? कुछ नहीं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जीवन पर अपमान झेलते हैं। अगर हम अपमान को सम्मान देंगे, अगर हम अपमानित अपने आप को महसूस करेंगे तो ये मूवमेंट हमारा टूट जाएगा। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज बहुत ऐसा सौभाग्य था कि हमारे साथ बिरहा गायक राजकुमार यादव जी आज हमें मौके से मिल गए हैं। इनसे जानूंगा कि पूरे समाज को जगा रहे हैं। उनके पास कई मुकदमे का दर्ज हुआ है। सर, आप इतना मुकदमा क्यों ऊपर सर पे ले रहे हैं? समाज को जगा रहे हैं, समाज को क्या फायदा मिलेगा सर ऐसा? सबसे पहले तो जय करता हूँ और रहा सवाल मुकदमा का, तो इस सरकार के पास हमारी बातों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो हम संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, इन विचारधारा का किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं है तो हमारी आवाज बंद करके, हमारे ऊपर मुकदमा लगा के, हमें अंदर डाल करके इस बहुजन मूवमेंट को रोकने का सरकार का एक प्रयास। सर, आप क्या ऐसा कहते हैं कि जो आपके ऊपर मुकदमा हो जाता है, आपको खुद अम्बेडकर, काशीराम यही तो विचारधारा उनका बताते हैं और क्या कुछ बताते हैं? ये विचारधारा ही गलत है ना उनके हिसाब से, कि ये देश जो है अम्बेडकर का देश, बुद्ध का देश, संत रैदास, संत कबीर का देश न बनने पाए। इस देश में ये जातियों का देश बना रहे, ये धर्मों का देश बना रहे, देश में वैमनस्यता हो, देश की विचारधारा एक न हो, लोगों में समानता और अमन न हो। ये सरकार लोगों को बांट करके, यहाँ का जो मूल सिस्टम है कि बांटो और राज करो, ये लोगों को जातियों में और धर्मों में बांट करके, विभिन्न विचारधाराओं में बांट करके इस देश के बहुजन समाज को कमजोर करके और संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा से दूर रखने का प्रयास। आपको डर नहीं है कि आप जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये डर से आप भयभीत हो कर घर बैठ जाए? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध को जो जान गया वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि जो सत्य कहने में डर गया फिर तो वही मुर्दा है, जीने का कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बार बार कहा करते थे कि भेड़ बकरियों के जीवन से 100 साल के जीवन से बढ़िया शेर की तरह जियो, लेकिन 10 साल जियो, 1 साल जियो, लेकिन शेर की तरह जियो। हमारे संत गुरु महापुरुषों ने ये कहा है, तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्ध को मानने वाले, हम डरने वाले नहीं। सर, आपकी तरह एक गायिका है सरोज सरगम, वो अभी जेल में पड़े। आपने शायद कहा था कि 13 तारीख को जाएंगे, उनको छुड़ाएंगे, क्या उसमें लफड़ा? आप तारीख 13 को लगी है, सरोज सरगम की रिहाई हो जाएगी, लेकिन शुरुआती विचारधारा के वकील लोग वो नहीं चाहते हैं कि उसको बाहर किया जाए, लेकिन 13 को हम लोग उसको छुड़ाएंगे और वो बाहर आएगी। अम्बेडकर मूवमेंट को और अम्बेडकर मिशन को आगे ले जाया जाएगा। इसमें हम सरकार से नहीं डरेंगे, एक नहीं सैकड़ों मुकदमा कर दें, वो 100 बार जेल में डाल दें, लेकिन अम्बेडकर मूवमेंट किसी हालत में हम रुकने नहीं। सर, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपका चुनाव लड़ने का कुछ इरादा है? नहीं, मेरे लोग लड़े, जब सब लोग लड़ेंगे तो लड़ाएगा कौन? मेरे लोग लड़े, मेरे लोग MP MLA बने, लेकिन ईमानदारी से समाज के साथ, समाज के विकास के साथ, समाज की शिक्षा के लिए खड़े थे। आप बहुजन समाज को जगाने के लिए निरंतर अब लगे रहेंगे? जी, ये वादा हमारे जो दर्शक हैं उनको आप वादा कर रहे हैं कि मैं पूरे भारत के लोगों को, पूरे भारत के बहुजन समाज को, भारत के मूल निवासी समाज को, सबको बता रहा हूँ कि जब तक जीऊंगा मैं जात से जमात बनाने के लिए और पूरे भारत को अम्बेडकरवाद बनाने के लिए, पूरे भारत में को बुद्धमय बनाने के लिए मेरा संघर्ष रहेगा। मेरे संघर्ष में MP और MLA या विधायक कोई मेरी इच्छा नहीं है, बस मेरा समाज अम्बेडकर और बुद्ध को जान जाए
पूरा भारत बुद्धमय हो जाए, यही मेरी शौक है। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो गाना गा रहे हैं, आपको तो आपके बिरादर के लोग आपको बाइकाट कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिए होंगे। हाँ, उनका पानी तो बिरादर बंद कर देंगे, तो इससे क्या मतलब। हमारे समाज में लड़ाई यादव थी, हाँ जब उन्होंने बुद्ध विचारधारा को बढ़ाया और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया, हाँ तो ललई यादव की पत्नी ही उनसे बोलना बंद कर दिया, हाँ उनके भाइयों ने बोलना बंद कर दिया, हाँ उनकी बहनों ने बोलना बंद कर दिया, हाँ। ललई के सारे लोग खिलाफ हो गए। हाँ। लेकिन ललई यादव अपने मूवमेंट पर अड़े रहे और लास्ट बचत में ललई यादव ने देश के वेद ग्रंथ देवी देवताओं की पोल पट्टी खोल करके सुप्रीम कोर्ट से लड़के उन्होंने बता दिया कि सारे धर्म ग्रंथ कल्पना क्या था। तो सर इसको आपको अपमान नहीं महसूस होता सर? कुछ नहीं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जीवन भर अपमान झेलते हैं। अगर हम अपमान को ही सम्मान देंगे कि अगर हम अपमानित अपने आप को महसूस करेंगे तो ये मूवमेंट हमारा टूट जाएगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से का शेरे दिल है कि कह रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी मुकदमा ऊपर दर्ज कर दिया जाए, लेकिन हम बहुजन समाज को जगा कर रहेंगे और मान और काशीराम बाबा साहब बुद्ध का जो मिशन है उसको हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आपको जय भीम। जय भीम। राजकुमार यादव थे। कैसी रही बातचीत, पंक्तिका मिल देता है और आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट लिखे। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर।